Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle is dropped vertically from rest from a height. The time taken by it to fall through successive distance of 1 meter each will then be. तो हमें टाइम टेकन निकालना है हर 1 मीटर की डिस्टेंस के लिए और हमें दे रखा है कि पार्टिकल जो है वो वर्टिकली ड्रॉप हो रहा है रेस्ट से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें हम काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स में जब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, ठीक है, इस तरह से हमने किसी पार्टिकल को इस तरह से नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, इस पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और हर 1 मीटर पर जो टाइम लगेगा हमें वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम n मीटर के लिए निकालेंगे डिस्टेंस, n मीटर में n मीटर निकालेंगे, फिर हम n+1 मीटर में कितना टाइम लगेगा वो हम निकालेंगे और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास 1 मीटर में लगने वाला टाइम आ जाएगा n+1 माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इसमें हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है और t जो है वो टाइम टेकर है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पहले n के लिए निकालती हूँ, तो s की जगह मैं n रखूंगी, n मीटर के लिए निकाल रही हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपका हो जाएगा हाफ, a की जगह आपका g हो जाएगा, वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो a जो हो जाएगा वो g के बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और t n का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ जी टी एन स्क्वायर आ गई है। अब हम अगर यहाँ से टी एन की वैल्यू निकालें तो टी एन मेरे पास कितना आएगा, √2n/g के बराबर आएगा। सिमिलरली अब हम टी n+1 के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं n+1 के लिए निकाल रही हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ जी टी n+1 और उसका क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टी n+1 की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगी, √2n+1/g। अब मैं क्या करूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, यहाँ पर करते हैं हम टी n+1 में से हम माइनस करेंगे टी एन को, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, √2n+1/g, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया √2n/g को, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √2/g ये आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा √n+1 माइनस √n। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली आया है टी एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, एन की जगह हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन मीटर अगर पुट करते हैं तो हमारे पास जो टाइम टेकन का रेशियो आता है, जब मैं एन को 0 लिखूंगी तो √2/g आ जाएगा, फिर 1 लिखेंगे तो ये √1 आएगा, फिर √2 माइनस √1 आएगा, फिर √3 माइनस √2 आएगा, फिर √4 माइनस √3 आएगा एंड सो ऑन। अगर मैं n की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में, जो हमारा ये फॉर्मूला आया है, इसमें अगर n की वैल्यू मैं 0 1 2 3 4 रखूं और उसके बाद मैं इनका रेशियो निकालूं तो तो जो रेशियो आता है वो हमारा ये आता है, क्योंकि √2/g तो सब में कॉमन आएगा तो वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी आ जाएंगी, √1 बचेगा, 0 + 1 √1 माइनस 0 का रूट 0 हो जाएगा तो √1 बचा, फिर इसमें ये सेकेंड वाला आ जाएगा, फिर थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इस तरह से रेशियो हमारा आ जाएगा। तो हमारा ये रेशियो जो आया है वो किस तरह का आया है, अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो इन द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स। तो √1 माइनस √0 हमने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर √0 भी आएगा, √0 को हमने 0 मान लिया था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारी सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।